नेपाल पदयात्रा को करते हुए आज 7 दिन हो गए हैं। कल रात्रि में हम रुके थे कटहरी में, एक गौरी शंकर मंदिर था। रात्रि में पहले तो कोई वहाँ व्यवस्था नहीं थी रहने की, पर बाद में जब व्यवस्था हो गई तो हमने वहीं पर भोजन प्रसाद बनाया और रात्रि विश्राम किया। सुबह 4 बजे जागने के बाद स्नान ध्यान किया और फिर अपनी यात्रा को आरंभ किया। कुछ दूर चलने पर थोड़ी धूप बढ़ गई थी तो हमने एक शेड में विश्राम किया जो रोड के किनारे बना हुआ था। उसके बाद मन में था कि आज कोसी मैया को पार करते समय कोसी मैया में स्नान किया जाएगा। कोसी मैया वही हैं जो भारत के बिहार में जो बाढ़ का कारण बनती है, और इनको फ्लड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। जनकपुर 84 कोसी परिक्रमा करने के बाद वैसे तो हमें नेपाल के 4 धाम करने थे, जैसे बारा धाम, उसके बाद पशुपति, मुक्तिनाथ और रुरु क्षेत्र, यानी रुरु धाम भी बोला जा सकता है। और पहले धाम यानी बारा धाम को जाते हुए रास्ते में हमें कुछ और नए तीर्थों का पता चला जो हमारी नेपाल पदयात्रा में शामिल हो गए, जैसे रामधुनी करके एक जगह है, उसके बाद पिंडेश्वर महादेव करके एक तीर्थ स्थल है, उसके बाद दंतकाली एक शक्तिपीठ है। जो उसी रास्ते में आएंगे, बारा धाम से थोड़ा राइट होके आगे जाना पड़ता है और बारा धाम थोड़ा पीछे रह जाता है। कोसी मैया को पार करने के बाद लगभग 5-6 किलोमीटर चलने पर हम पहुंच जाते हैं प्राचीन हरिद्वार। हरिद्वार केवल भारत में ही नहीं है, एक हरिद्वार नेपाल के चतरा डिस्ट्रिक्ट में भी है, जहां पर 12 साल में एक बार कुंभ मेला भी लगता है। जो वैसे ही है जैसे भारत में 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है। चतरा में रात्रि विश्राम के बाद हमने पता किया कि रामधुनी, पिंडेश्वर आदि जाने का मार्ग क्या है, किस तरह से हम वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक तो मार्ग रोड से जाता है, दूसरा गांव से। रोड वाला थोड़ा दूर पड़ता है और गांव वाला जो मार्ग होता है थोड़ा कठिन रहता है, पर वो थोड़ा शॉर्टकट रहता है। पूज्य श्री रामानंदाचार्य पीठ आश्रम में जो व्यवस्था थी, जो दृश्य था, वो एक हिमालय की गोद में बसी हुई वाटिका के रूप में था। भूमि की इतनी ऊंचाई पर भी धर्म का प्रचार होता है, जहाँ पर बहुत सारे साधु संत लोग आकर विश्राम करते हैं, भगत लोग आकर दर्शन करते हैं और सनातन संस्कृति आगे बढ़ती रहती है।